नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में राजस्थान को जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उन जीआई टैग को लेकर। यह आपका राजस्थान के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जुलाई माह में राजस्थान के 5 उत्पादों को, कितने उत्पादों को, 5 उत्पाद जो है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसी को लेकर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 10 मिनट में आप कंप्लीट जीआई टैग के बारे में जानकारी और वर्तमान में कौन कौन से राजस्थान के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये जीआई टैग होता क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं हम। सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न आता है कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग के बारे में यदि हम बात करें, जीआई टैग को हम बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। अब ये भौगोलिक संकेतक जो है वो ऐसे उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ वह प्रोडक्ट जो केवल उसी विशेष क्षेत्र में ही उत्पादित होता है। ऐसे जो उत्पाद होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम जो आपके जीआई टैग का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग भौगोलिक संकेतक कहते हैं। अब भौगोलिक संकेतक जो है भारत में यदि हम लोग बात करें तो भारत में भौगोलिक संकेतक जो है इसको जारी करने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है। ये हमारा जो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय इसके अधीन इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इसके द्वारा भौगोलिक संकेतक जो है वो जारी किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या भौगोलिक संकेतक को लेकर भारत में कोई अधिनियम बना हुआ है? जी हाँ, भारत में एक अधिनियम बना हुआ है और वो आपका अधिनियम जो है वो वर्ष 1999 का है। वर्ष 1999 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब ये जो अधिनियम बनाया गया था जीआई टैग के लिए, ये आपका अधिनियम जो है सितंबर 2003 में लागू होता है। और जीआई टैग की जो एक बार जैसे कोई आपके पास भौगोलिक उत्पाद है और उसको जीआई टैग मिल गया तो उसकी जो समयावधि रहती है वो आपकी 10 वर्ष रहती है। यानी 10 वर्ष के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और भारत में जो प्रथम जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये आपकी हो गई जीआई टैग से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की तरफ कि राजस्थान में इसको लेकर हाल ही में क्या अपडेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितनी वस्तुएं या कितने उत्पाद ऐसे हैं जिनको भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। तो हमारा आंसर होगा टोटल 21 उत्पाद है। कितने उत्पाद है? तो हम लोग आंसर क्या कर रहे होंगे? 21 उत्पाद। अब 21 उत्पाद जो है उनमें से वर्ष 2022 तक हमारे 16 उत्पाद थे। कितने उत्पाद थे? 16 उत्पाद थे। लेकिन वर्ष 2023 में 5 उत्पादों को, कितने उत्पादों को?
5 उत्पादों को हाल ही में नया जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो टोटल हमारे कितने उत्पाद हो गए? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 21 उत्पाद। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हमारे जो 5 उत्पाद है, इन 5 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जिन 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो उत्पाद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान की एक कला जिसको हम पिछवाई कला के नाम से जानते हैं। पिछवाई कला जो है ये आपकी कहाँ की फेमस है? तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे नाथद्वारा राजसमंद की। अब देखो, पिछवाई का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं उनकी मूर्ति के पीछे, जैसे आपके मंदिर में मूर्ति लगी रहती है, मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पिछवाई कला। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी नाथद्वारा की पिछवाई कला है। ये किस पे की जाती है? तो हम लोगों का आंसर होगा कि कपड़े पर की जाती है। किस पर की जाती है? कपड़े पर की जाती है। हाल ही में आरपीसी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड पेपर आयोजित हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि पिछवाई कला जो है इसका संबंध किससे है? तो उसका आंसर था कपड़े से। आगे बात करते हैं, दूसरा हमारे सामने आता है जोधपुरी बंदेज। और जोधपुरी बंदेज जो है ये आपका फेमस है कहाँ का? जोधपुर का। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, जुलाई में इसकी घोषणा होती है और 1 अगस्त यानी अगस्त 2023 में, कब? अगस्त 2023 में ये जो आपकी 5 वस्तुएं हैं इनको क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम कोप्तागिरी की। तो कोप्तागिरी जो कि उदयपुर की, कहाँ की? उदयपुर की जो कोप्तागिरी है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कोप्तागिरी से क्या तात्पर्य है? तो कोप्तागिरी का मतलब होता है आपके पास लोहे के जो, ये देखिए आप, लोहे के आपके सामने विभिन्न उपकरण दे रखे हैं, इनके ऊपर ये जो सोने का वर्क होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्तागिरी। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? उदयपुर की। और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है अगस्त 2023 में। आगे बात करते हैं उस्ता कला की। और उस्ता कला के बारे में आप लोग वाकिफ़ होंगे कि उस्ता कला जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हम लोगों का आंसर होगा बीकानेर की। और इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। उस्ता कला की यदि हम बात करें तो ऊँट की जो खाल होती है, ये आप देखिए, ये आपके पास हमारा राज्य पशुधन श्रेणी में ऊँट की खाल के ऊपर जो कारीगरी की जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? और दूसरा आप लोगों को आंसर देना है कि उस्ता कला जो है वो भारत में कौन से शासक के द्वारा, यानी बीकानेर के कौन से शासक के द्वारा लाई गई और कहाँ से लाई गई? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने आती है कसीदाकारी। और ये जो कसीदाकारी है ये भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर होगा बीकानेर। आंसर क्या होगा? बीकानेर की प्रसिद्ध है क्या? एक तो कसीदाकारी और दूसरी आपकी प्रसिद्ध है उस्ता कला। कसीदाकारी जो है आप देख सकते हैं कि ये आपका कपड़े के ऊपर ये जो कसीदे का वर्क किया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कसीदाकारी बोलते हैं, कसीदाकारी। और ये फेमस है आपकी कहाँ की? बीकानेर की, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अब ये हो गए आपके हाल ही में जो 5 जीआई टैग दिए गए थे अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में जो 5 जीआई टैग दिए गए थे वो जीआई टैग। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि टोटल राजस्थान के पास 21 है, तो 21 में से यदि हम इन 5 को घटा लें तो हमारे पास बचते हैं 16। तो राजस्थान में जो 16वां जीआई टैग प्रदान किया गया था ये राजस्थान की इंटरनेशनल क्रॉप, जिसको हम सोजत की मेहंदी के नाम से जानते हैं, ये आपके सोजत की मेहंदी को प्रदान किया गया था। और सोजत की जो मेहंदी है इसको ये जो जीआई टैग है वर्ष 2021 में यानी सितंबर 2021 में प्रदान किया गया था। तो ये आपका राजस्थान का 16वां जीआई टैग था। तो अब आप लोगों का मन ये जानने के लिए कि 15 और कौन सी है जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो हम उन तमाम हैंडीक्राफ्ट्स या उत्पादों के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो आपका आता है बगरू प्रिंट। किसका? बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ की फेमस है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे
जयपुर की, जयपुर की बगरू प्रिंट। दूसरे नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो आंसर आता है हमारा बीकानेरी भुजिया। आंसर क्या आता है? बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया कहाँ का फेमस है? तो हमारा आंसर होगा बीकानेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। आगे बात करते हैं ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री जो है ये आपकी प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। देखो ब्लू पोट्री को भी मिल रखा है और ब्लू पोट्री को जो लोगो है, ब्लू पोट्री का जो लोगो है उस लोगो को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ की फेमस है? ये दोनों की दोनों आपकी कहाँ से संबंधित हो जाएगी? जयपुर से। आगे बात करते हैं, ये 4 हो गई। 5वीं जो कला है उस 5वीं कला का नाम है आपका पोकरण पोट्री। कौन सी पोट्री? पोकरण पोट्री। पोकरण पोट्री जो है ये कहाँ की फेमस है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जैसलमेर की, जैसलमेर। फिर बात करते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे हमारे सामने आ जाती है थेवा कला। थेवा कला, और थेवा कला जो है ये आपकी प्रतापगढ़ की फेमस है। थेवा कला प्रतापगढ़। 7 नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो जयपुर की एक प्रिंट है जिसका नाम है सांगानेरी प्रिंट। कौन सी प्रिंट? सांगानेरी प्रिंट। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जयपुर की। आगे बात करते हैं 8 नंबर पे कि राजस्थान की और कौन सी कला है जिसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो वो है आपका कठपुतली का लोगो। कठपुतली लोगो, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। फिर बात करते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे आपकी आती है कोटा डोरिया। कौन आती है? कोटा डोरिया। और कोटा डोरिया कहाँ की फेमस है? तो हम लोगों का आंसर होगा कोटा की। फिर 10 नंबर पे कोटा डोरिया आ गई। अब आएगा इस कोटा डोरिया का लोगो। कोटा डोरिया का लोगो ये भी कहाँ का फेमस है? तो हमारा आंसर होगा कोटा का। 11 नंबर पे यदि हम बात करें तो एक राजस्थान का खनिज जिसको हम सफ़ेद संगमरमर के नाम से जानते हैं, जिसको हम मकराना मार्बल के नाम से जानते हैं। ये पहले राजस्थान में नागौर का प्रसिद्ध हुआ करता था। पहले कहाँ का हुआ करता था? नागौर ज़िले का हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में ये कौन से ज़िले का है? डीडवाना कुचामन ज़िले का। कौन सा ज़िला? डीडवाना कुचामन ज़िला। आगे बात करते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे हमारे सामने आता है मोलेला की जो मर्ण मूर्तियाँ हैं, मोलेला का मिट्टी का कार्य। और ये फेमस है कहाँ का? नाथद्वारा राजसमंद। फिर बात करते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे आ जाएगा आपका मोलेला का लोगो। मोलेला का क्या आ जाएगा? लोगो। 14 नंबर आपका हो जाएगा फुलकारी। और फुलकारी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की प्रसिद्ध है। पहरा आप ऐसे याद कर सकते हो, पहरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की क्या फेमस है? तो हमारा आंसर होगा फुलकारी। और अंतिम यदि हम बात करें 15वीं कला के बारे में तो वो आपकी है कठपुतली। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की पहले की 15 ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको ऑलरेडी भौगोलिक संकेतक मिल चुका था। सितंबर 2021 की यदि हम बात करें तो जीआई टैग दिया गया था किसको? सोजत की मेहंदी को। और ये आपके 5, एक तो बीकानेर की कसीदागिरी, फिर बात करते हैं तो बीकानेर की उस्ता कला, यानी 2 तो आपकी बीकानेर की है, कोप्तागिरी कहाँ की? उदयपुर की, और जोधपुरी बंदेज, और लास्ट आपका हो जाएगा राजसमंद की पिछवाई कला जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।